हेलो बच्चों सभी को। तो आज हम लोग अगेन एक नेक्स्ट शॉट लेके आए हैं जो कि होगा मोशन पे, है ना। हम लोग मोशन ही पढ़ रहे थे, तो मोशन पे होगा। क्लास 9th ICSE CBSE दोनों लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग ने कुछ लास्ट में डिस्कस किया था, दैट वाज स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था एंड एज मैंशनड मैंने कहा था कि लास्ट क्लास में जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपके सामने है, देख सकते हो आप। ये सारे पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं होंगे यहाँ पे, तो अगर पीछे वाली वीडियो को जाके ज़रूर से देख लेना, तो आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ जाने वाले हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, फिलहाल भी अगर कोई यहाँ पे नई चीज़ समझ में आए तो बता देना कमेंट्स में, तो उस पॉइंट को पर्सनली हम वापस से एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज आज हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, इतनी चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो एक चीज़ और भी कि आप लोग बताना कि हम लोग वीडियो को थोड़ा सा और लेंदी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं 15-20 मिनट की वीडियो बनाएं। और थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो कोई इश्यू तो नहीं है आप लोग को, क्योंकि कई बार होता है ना कि कंसंट्रेशन लैग, वैसे ही आप लोग कंसंट्रेशन बहुत कम होता है शॉर्ट्स देखते देखते, तो वो और ज़्यादा कम उसको हम नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर आप 20 मिनट की अब वीडियो में फेमिलियर हो, थोड़ा सा ठीक हो, तो हम लोग उसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं वीडियो को। फिर स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट पे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड क्या है। तो स्पीड क्या होता है, आप सभी लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन आज हम इस फॉर्मूले को कहेंगे कि ये फॉर्मूला जो है ये हमें नहीं मालूम है। ये हम फॉर्मूला लेकर के आएंगे। कहाँ से लेकर के आएंगे? ढूंढेंगे, डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे क्या कहती है। तो स्पीड क्या कहता है असल में, मतलब वाला स्पीड नहीं, जो स्पीड डेफिनेशन ये क्या कहती है। स्पीड क्या बताती है? स्पीड ये कहती है कि भाई आप कितना डिस्टेंस चेंज कर रहे हो कितने समय में, इसे कहते हैं स्पीड। क्या बोला? कितनी डिस्टेंस चेंज हो रही है कितने समय में, इसे क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस चेंज इन टाइम। थोड़ा थोड़ा सा समझ में तो आया कि कितना डिस्टेंस चेंज होता है कितने समय में, उसे हम स्पीड कह सकते हैं। तो बस इसी को हमें शब्दों में थोड़ा सा बयां कर देना है। कैसे लिखें? चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब कई बार ये नहीं समझ में आता है ये यूनिट टाइम क्यों हम बोल रहे हैं, है ना। ये यूनिट टाइम क्यों बोल रहे हैं? तो यूनिट टाइम हम क्यों बोलते हैं? देखो, यूनिट वर्ड कहीं भी आए, इसका मतलब है बेसिकली यूनिट, या फिर यूनिटी वर्ड का मतलब होता है वन। जैसे यूनिफिकेशन, है ना। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ एक सिंगल चीज़ में आ जाए, मतलब एक सिंगल कोई चीज़ हो, उसे हम यूनिफिकेशन कहते हैं। जैसे यूनाइट कर देना, यूनिटी, यूनाइट, ये सारे सिंगुलर को दिखाते हैं। तो इसी तरह से यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। तो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मीन्स एक सेकंड में, या फिर हम कहें एक घंटे में, या फिर कहें कुछ भी, एक टाइम की यहाँ पे आप यूनिट रख सकते हो। क्या बोला हमने? कुछ भी वन और इसके आगे आप टाइम की यूनिट रख सकते हो। इतने देर में जो भी डिस्टेंस चेंज होगा, इतने देर में जो भी डिस्टेंस चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है? आप इस टाइम की जगह पे लिख सकते हो एक सेकंड में। सर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, उसे भी स्पीड कह सकते हैं। एक घंटे में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, उसे भी स्पीड कह सकते हैं। एक दिन में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, उसे भी स्पीड कह सकते हैं। एक साल में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, उसे भी स्पीड कह सकते हैं। तो स्पीड इज सिंपली कितना डिस्टेंस चेंज हुआ एक यूनिट समय में। ठीक है, एक यूनिट समय में कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। अब सर नेक्स्ट एक दिमाग में आएगा कि ये जो हमारे पास वन है, ये हर बार वन ही क्यों लेके काम करते हैं? कई बार आपने पहले भी ऐसे देखा होगा, यूनिट टाइम, यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यूनिट फोर्स, ऐसे करके वर्ड्स यूज होते हैं, है ना। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यूनिट वर्ड क्यों यूज करते हैं? देखो, यूनिट वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें कंपैरेटिवली पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर हमने कहा कि एक दिन में जो अर्थ है वो 24 घंटे का होता है। एक दिन में अर्थ में जो एक दिन होता है बेसिकली 24 घंटे का होता है। तो 2 दिन जो होंगे वो कितने के होंगे? तो आपने कहा सर 24 प्लस 24। समझ में आ गया? और थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा कि आपको
चीनी लेने गए आप, ठीक है, शुगर लेने गए आप, और शुगर दुकानदार ने कहा कि भाई आपको 40 रुपये की 1 किलो देंगे। तो हर बार 1 किलो का एग्जाम्पल क्यों लेकर करता है? ऐसे भी तो कह सकता है कि नहीं हम 45 रुपये की 1.2 kg देंगे, ऐसे भी लिख सकता है वो, या ऐसे भी बोला जा सकता है इसको, हर बार 1 kg ही क्यों बोलते हैं? 1 kg इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें इसके बाद कंपैरिजन करना ज़्यादा आसान होता है। हम एग्जाम्पल, एक सिनेरियो को लेकर कंसिडर करते हैं। 40 रुपये की जो शुगर थी वो 1 kg मिल रही थी आपको, तो हमने कहा कि 2 kg शुगर कितने की मिलेगी? तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो सर 80 रुपीज़ की मिलेगी, 80 रुपीज़ की मिलेगी। अगर हम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हमने कहा 45 रुपीज़ की 1.2 kg मिल रही थी, तो 2 kg कितने की मिलेगी इस केस के लिए? इस केस के लिए कितने की मिलेगी? तो ये आपको थोड़ा सा अब यहाँ पे फंस जाओगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वेशन करनी पड़ेगी, पेन कॉपी निकालना पड़ेगा। और अगर पापा के सामने पापा ने ये चीज़ पूछ ली और तुम पेन कॉपी लेके बैठ गए तो कहेंगे पूरा पैसा बर्बाद। अब आगे तुम समझ जाओ क्या बोलना चाह रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पे समझ में आ गया ये चीज़ क्या होती है। तो केजी जो होता है बेसिकली ये हम, या फिर कोई भी चीज़ हम यूनिटी क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि ज़्यादा आसान होता है समझना, उसे कैलकुलेशन करना ज़्यादा इजी बनता है हमारे लिए, काफ़ी हैंडी होता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे यूनिट कॉन्सेप्ट को बार बार फिजिक्स में या फिर कहीं भी आप यूनिट कॉन्सेप्ट को देखते हो। तो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का अर्थ क्या है कि एक यूनिट समय में कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे उसकी, ठीक है। अब इसको हम रब कर देते हैं। तो हमारे पास कोई भी चीज़ अगर मतलब कोई भी चीज़ नहीं, डिस्टेंस अगर हमारे पास एक यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन कैसे निकाल सकते हैं? डेफिनेशन कह सकते हैं सर, कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है कितने समय में। मान लो हमने कहा कि x डिस्टेंस चेंज हो रहा था t समय में, हम यहाँ फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। x डिस्टेंस चेंज हो रहा था t समय में, तो 1 टाइम में कितना चेंज होगा? x बाई टी चेंज होगा डिस्टेंस, और इसे ही क्या कह देते हैं हम? स्पीड कहते हैं। बात समझ में आई? तो अगर हमारे पास कोई बॉडी है वो x किलोमीटर चल रही है, ध्यान से सुनो, कोई बॉडी है वो x किलोमीटर चल रही है, मान लो हमने कह दिया 1 नहीं लेते हैं, 2 आवर्स में। कोई बॉडी है वो x किलोमीटर चल रही है 2 आवर्स में, तो हमें उसकी ये स्पीड निकालनी। तो स्पीड क्या कहती है? स्पीड की डेफिनेशन देखते हैं। हम फॉर्मूला हमें नहीं मालूम है, हम फॉर्मुलेस नहीं करेंगे, हम डेफिनेशन से करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन ये कहती है चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो अगर x किलोमीटर 2 घंटे में चल रही है तो 1 घंटे में कितना चलेगी? x बाय 2 किलोमीटर चलेगी, इतनी चलेगी। तो यही क्या हो जाता है हमारे पास? स्पीड हो जाती है। बात समझ आ गई? अब फॉर्मूला भाई देख लो, जिनको फॉर्मूले से बड़ा प्यार है या फॉर्मूला देखना चाह रहे हैं बहुत देर से, आंखें तरस गई, तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो वो आ गया जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, है ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कब, कितनी देर से देख रहे हैं सर डिस्टेंस अपॉन टाइम कब लिखेंगे, सर डिस्टेंस अपॉन टाइम कब लिखेंगे? तो लिख दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की फॉर्मूला बना कैसे? देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज लिखिए, है ना? तो इस तरह से हमने फॉर्मूले को फ्रेम आउट किया है, ठीक है। तो अब अगर आपको कहीं भी ये लिख के आ जाए कि 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 60 आवर्स में, या बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो हम ऐसे कह देते हैं कि 3 आवर्स में, 60 किलोमीटर 3 आवर्स में कवर कर दी। कोई ट्रेन है वो 60 किलोमीटर 3 आवर में कवर कर दी, तो उसकी स्पीड बता दो आप। तो 1 घंटे में बता दो कितना चलेगा? 1 घंटे में कितना चलेगा? 60/3 चलेगा, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर चलेगा। समझ में आ गई बात? अब अगर फॉर्मूले से करना चाहो, ये है पहला मेथड। फॉर्मूले से करना चाहो तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 60, टाइम क्या है? 3, आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम से सिंपल सा तो हो रहा था, आपने इतना सब घुमा फिरा के यहाँ क्यों पहुंचे? घुमा फिरा के इसलिए पहुंचे क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसा है। क्योंकि देखो कई बार होता है क्या कि बच्चों को फॉर्मूला रटते रटते या हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज ढूंढते ढूंढते ये ढूंढ लेते हैं ना कि हमें हर चीज़ रटाई जाती है। तो रटाई नहीं जाती है। मेरा मतलब पर्पज़ ये रहेगा
कि हम कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ चीज़ों को, या हमारा पर्पस ये रहेगा कितना अच्छे से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ जिससे कि तुम्हें रटना ना पड़े, है ना, आप लोगों को रटना ना पड़े। ये चीज़ कैसे आई तो किसी ने हमें बताई नहीं कि हाँ भाई हम बता दे रहे हैं तुमको, लिख लो यही सही है। तो हमें एक्चुअली हमने डेफिनेशन से अपने पता किया है, हमने कैलकुलेशन वगैरह को परफॉर्म करके ये चीज़ प्राप्त की है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई गेस आपको। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यूनिट भी देख लेते हैं, एसआई यूनिट इसकी देख लेते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर मेजर कर सकते हैं, टाइम को हम लोग आर में मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सर हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट जो होती है उसमें किलोमीटर नहीं लेते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं, और आर नहीं लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। टाइम की एसआई यूनिट इज सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड आ गई। तो एसआई यूनिट क्या होती है, स्पीड की एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये कुछ आ गया मेरे पास, इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि आगे भी एक्सप्लेन करना है। आपको साथ ही साथ, मतलब जब हम पढ़ा रहे हैं उसी साथ ही साथ अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे पॉज करके थोड़ा सा लिख सकते हो वीडियो को, क्योंकि अगर हम रुकेंगे ना तो वैसे ही समय का कंस्ट्रेंट बहुत है, फिर उसको हम और ज़्यादा धीमे धीमे करेंगे तो बहुत, वैसे ही बहुत स्लो पढ़ाते हैं, है ना। तो आप पॉज करके नोट कर लेना, कहीं कोई समस्या हो तो पूछना बाद में। तो एसआई यूनिट आ गई। सीजीएस से निकालना हो तो यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दो, लिख ही देते हैं, इसको अगर ने लिखा नहीं, यहाँ सेंटीमीटर लगा दो, यहाँ सेकंड लगा दो, तो ये बन गई इसकी सीजीएस यूनिट, ठीक है। फिलहाल सर स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्पीड याद रखना एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, इनको तुम नॉर्मली ऐड कर सकते हो, एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो। कहने का अर्थ ये है कि हमने लिखा 20 किलोमीटर पर आवर, मेरी गाड़ी है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उसके बाद 30 से चल रही है, उसके बाद 20 से चल रही है, उसके बाद 15 से चल रही है, उसके बाद 16 से चल रही है, तो हमें टोटल स्पीड निकालनी है। तो सबको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ध्यान रखना, हमने यहाँ पे एवरेज वगैरह ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला, हमने सिंपली बोला टोटल निकाल दो स्पीड का। तो स्पीड का टोटल मतलब सबको ऐड कर दोगे, तुम्हें यहाँ पे कोई डायरेक्शन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। तो इसे कहते हैं हम लोग सिंपली अलजेब्रिक एडिशन। सिंपली हमने क्या किया, जोड़ दिए चीज़ों को। एक और एडिशन होता है, इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन, उसे भी सीख लेंगे हम आते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी क्या होती है, बस यही चीज़ वेलोसिटी में लगती है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही कोई बॉडी कितने समय में, इसे हम क्या कहते हैं, उसकी वेलोसिटी कहते हैं। तो कितना डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी कर रही, कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है कितने समय में, इसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो क्या होती है डेफिनेशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। डेफिनेशन आप सेम वहीं से अप्लाई कर सकते हो, देखो बिल्कुल जो ऊपर हमने पढ़ा वही सेम चीज डिट्टो यहाँ पे अप्लाई की है। तो कितने यूनिट समय में कितना डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी चेंज कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट इसकी भी क्या आती है, मीटर पर सेकेंड। एज इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले से आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल फंडा बिल्कुल सेम है, जो हमने डिस्टेंस में सारी यहाँ पे चीज़ें पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, वो सिंपल बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई होती है। बस डिफरेंस क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे आप जब एडिशन करोगे तो आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। तो थोड़ा सा समझे नहीं, बता दीजिए। देखो इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि मेरे पास एक कोई ट्रेन है, वो पहले ए से बी जा रही थी 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ। बताओ बेटा ये वेलोसिटी क्यों लिखा हमने, इसको हम स्पीड क्यों नहीं कह रहे, दिमाग में तो आया होगा पहली बार में कि सर 20 किलोमीटर पर आवर, अभी आपने बोला कि ये स्पीड होती है ना, फिर आप यहाँ बता रहे हो कि ये वेलोसिटी है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए, जस्ट अ सेकेंड, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे ये किसी एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है, ए से बी की तरफ जा रहा है, और जहाँ भी डायरेक्शन आ जाता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है,
जहाँ भी डायरेक्शन आ जाता है वहाँ पे वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ए से बी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसका मतलब हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी स्पीड नहीं होती, वेलोसिटी होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज वेलोसिटी। ठीक है, तो ए से बी की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड वापस से बी से ए आ रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अगर आपको इसकी वेलोसिटी को ऐड करना है, सिंपल यहाँ पे हम एडिशन कह रहे हैं, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, सिंपल एडिशन करना है। तो ये है v1, ये है v2, हमें दोनों को सिंपली ऐड करना है। तो क्या कहेंगे हम? 20। सर अगर इसको हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं तो दूसरा नेगेटिव हो जाए, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा। भाई आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है। तो अगर बॉडी ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव साइड जा रही है, बॉडी ऐसे जा रही है तो नेगेटिव साइड जा रही है। तो एक दिशा पॉजिटिव, दूसरी दिशा नेगेटिव। तो एक दिशा को हमने पॉजिटिव मान लिया है, दूसरी दिशा को हमने नेगेटिव मान लिया। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को आप ऐड करोगे तो इस तरह से कुछ एडिशन करोगे। क्या किया हमने यहाँ पे? दोनों को ऐड किया, लेकिन साइन इसके साथ माइनस क्यों लगाया इस वाले के साथ? क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव साइड चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? इसके डायरेक्शन को दिखा रहा है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? यहाँ पे नेगेटिव साइन इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। दैट्स वाई इसमें इस तरह का एडिशन जो होता है उसे हम लोग वेक्टर एडिशन कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम इतनी चीज़ों को रखते हैं, फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को और देखते जाएंगे। सीजीएस इसकी बना लो, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया सेकंड। ठीक है, चलो अब आते हैं हम एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन को हम ACC से लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो बॉडी है वो कितना वेलोसिटी चेंज कर रही है कितने समय में। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कितने समय में कितनी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, इसे क्या कहते हैं? उसकी एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक कार है, तो सर ये कौन सी कार है? गोल गोल कार कौन सी होती है? अरे मान लो यार कार है ना। अभी तक मैथ्स में एक्स कंसिडर करते आ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स, तो लेट इट बी कार, हमने ऐसा कह दिया, लेट इट बी कार, ऐसा मान लो मेरे लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कार है, ये कार चल रही है। ठीक है सर, तो पहले रेस्ट पे रहती है। अब भाई रेस्ट पे होगी तो उसमें बताने की जरूरत तो है नहीं, रेस्ट पे इसका मतलब इसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही जीरो है। तो इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। रेस्ट पे तो इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। फिर ये चलने लगती है, तो एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? मान लो 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है सर, फिर एक सेकंड बाद हमने इसको रिकॉर्ड किया इसकी वेलोसिटी को, तो ये वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड। फिर एक सेकंड बाद हमने रिकॉर्ड किया तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। तो हर एक सेकंड बाद यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जा रही है, मतलब इंक्रीज हो जा रही है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है? एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ से यहाँ कितना पहुँचा? 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस आया? 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड। मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा बढ़ जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो एक सेकंड में कितना चेंज हो रही है वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गया? उसका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो एक सेकंड में जितना भी हम लोग की बॉडी अपना वेलोसिटी को चेंज करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसका एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, बस एक्सेलरेशन में ध्यान रखना कि यूनिट क्या रहेगी भाई, कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने समय में, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने समय में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा? अभी तक इतने फॉर्मूले बना चुके हैं हम लोग। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो चेंज हो रहा है वो ऊपर, और कितने समय में? तो समय नीचे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? ये डेल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये डेल का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल बना दिया हमने, इस ट्राइंगल का मतलब होता है डेल, और इसका मतलब क्या होता है? चेंज। ये किसको दिखाता है? चेंज को। तो कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने समय में, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यूनिट क्या आ जाएगी? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है सर? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
वेलोसिटी फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे एक और टाइम पहले से प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब डिस्टेंस को आप मीटर में मेजर करते हो, टाइम को आप सेकंड में मेजर करते हो, यहाँ स्क्वायर लगा है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट क्या आ गई इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। एक तरीका ऐसे कर सकते हो, दूसरा तरीका कैसे कर सकते हो, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे एक और सेकंड पहले से प्रेजेंट है तो सेकंड यहाँ पे आ जाएगा एक और, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे आप दोनों जैसे करो यूनिट सेम ही आने वाली है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। अगर आप सीजीएस यूनिट में जाओगे तो इसको चेंज कर दो सेंटीमीटर में, इसको चेंज कर दो सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गई इसकी, सीजीएस यूनिट। बात समझ में आ गई, ठीक है। ध्यान रखना एक्सेलरेशन जो होता है ये पॉजिटिव आता है, क्योंकि इसमें इंक्रीज की बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या बात कर रहे हैं, इंक्रीज होने के, ये सिंबल क्या दिखा रहे हैं, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी के इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं। सर जरूरी तो नहीं वेलोसिटी इंक्रीज हो, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मान लो कोई कार है वो ब्रेक लगा रही हो तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है समय के साथ, तो अगर वेलोसिटी समय के साथ डिक्रीज हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बट वेयर द वेलोसिटी डिक्रीजेस। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अगर यही वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन, उसे हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे। रिटार्डेशन इज सिंपली वेलोसिटी अगर डिक्रीज होना शुरू हो जाए, वेलोसिटी अगर डिक्रीज होना शुरू हो जाए टाइम के हिसाब से, तो इसे कहेंगे हम रिटार्डेशन। आप फॉर्मूला सेम लगाओगे, जब भी रिटार्डेशन एक्सेलरेशन कुछ भी आपसे कहेगा दोनों में आप सेम फॉर्मूला लगाओगे, एक्सेलरेशन का ही लगाओगे। बस जब भी आप रिटार्डेशन आएगा, आपके पास रिटार्डेशन आएगा तो वो हमेशा नेगेटिव निकल के आएगा, वो हमेशा नेगेटिव निकल के आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास कोई कार है, फिर से वही कार थी मेरे पास गोल वाली, है ना, ये कार चल रही है पहले 2 मीटर पर सेकेंड से, या हमने चलो कह दिया 6 मीटर पर सेकेंड से, फिर एक सेकेंड बाद देखा इसकी वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, फिर एक सेकंड बाद देखा इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर एक सेकंड बाद देखा इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकंड में कितना चेंज हो रही है, ये 2 वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, और वो भी डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो कितना चेंज हो रही है वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डिक्रीज कर रही है इसलिए माइनस का साइन लगाओगे, तो यहाँ पे 1 सेकेंड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कैसे कितना आ गया तुम्हारे पास, एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव का, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसको आप अदर शब्दों में रिटार्डेशन भी लिख सकते हो, इसको आप दूसरे शब्दों में रिटार्डेशन भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गया। तो ये हमारे पास कुछ होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें और बची हैं कि टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होती है ना, उसको भी हम देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, किस मोशन में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, क्या चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ठीक है, और काफ़ी आई गेस लंबी भी हो गई वीडियो, तो इतना रखते हैं। कोई अगर आप लोग को दिक्कत लगे इसको समझने में, कहीं पे कोई पॉइंट में समझ नहीं है तो आप बताना मेरे को, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।